जल, ठीक है, जल को बचा रखने के लिए यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देती हैं बेटा, ठीक है। इधर की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र की जो पेड़ पौधे हैं जल को बचा रखने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए क्या वन कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। अब इन वनों की क्या क्या होते हैं? जो इन वनों में वृक्ष होते हैं, ठीक है, इसका कोड है बेटा S3N। S को 3 बार फिर N। S3 मतलब पहला S से साल, दूसरा S से सागौन, तीसरा S से शीशम, चौथा N से नीम। ठीक है, साल, सागौन, शीशम, नीम। यहाँ पर क्या क्या वृक्ष की प्रजाति मिलते हैं? क्या क्या प्रजाति के वृक्ष मिलते हैं? साल, सागवान, शीशम, नीम, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मजबूत लकड़ी होते हैं जो फर्नीचर, यातायात के लिए बहुत उपयोगी होते हैं बेटा, ठीक है। कौन से वन के? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं, ठीक है। ये मानसूनी जलवायु के वृक्ष हैं। ये कहाँ कहाँ? भारत, मध्य अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के पेड़ पौधे अपना पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ क्या प्रजाति के वृक्ष मिलते हैं? तो S3N मिलते हैं, साल, सागौन, शीशम और नीम, ठीक। तो हम क्या क्या पढ़ लिए? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पढ़ लिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पढ़ लिए, ठीक। ये उष्ण कटिबंधीय हमारा बेटा खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? शीतोष्ण में सदाबहार, शीतोष्ण में पर्णपाती। अब हम क्या वन पढ़ना है जी? अब हमें पढ़ना है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कहने का अर्थ है शीत उष्ण, सामान्य तापमान, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। तो ये कहां से कहां तक? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 अक्षांश तक का जो क्षेत्र है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी में कर्क से 66.5 और दक्षिण में मकर रेखा 66.5। ये जो क्षेत्र है बेटा, ये क्षेत्र आपका कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब जो ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, तो यहाँ जो वनस्पति मिलेगी बच्चों, वो कैसी वनस्पति मिलेगी? शीतोष्ण वनस्पति मिलेगा बेटा। और यहाँ पर भी 2 प्रकार की वनस्पति होती है, एक सदाबहार और एक पर्णपाती। तो आइए, शीतोष्ण क्या होता है? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसमें हमको 2 प्रकार का पढ़ना है, सदाबहार और पर्णपाती। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं शीतोष्ण सदाबहार, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको पहले बताया था, सबको कटिबंध बता दिया था, उष्ण कटिबंध कहाँ है, शीतोष्ण कहाँ है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश, ये जो अक्षांश है 23 से 66 तक का, ये आपका कहलाता है मध्य अक्षांश। इधर भी 23.5 से 66.5 का जो क्षेत्र है, ये मध्य अक्षांश कहलाता है बेटा। तो ये जो शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये मध्य अक्षांशों के समुद्र किनार के तटीय प्रदेशों में वन मिलते हैं। फिर से शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इस किनारों पर सामान्यतः ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर इस प्रकार के वन मिलते हैं बेटा। ये जो महाद्वीप के पूर्वी किनारे हैं बच्चों, इस साइड शीतोष्ण सदाबहार वन प्राप्त होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? तो दक्षिण पूर्व अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में दक्षिण पूर्व। यदि हम इसको 4 दिशा में बांटते हैं बेटा, ये पूरब, ये पश्चिम, पूरब, उत्तरी, पश्चिम, दक्षिणी। तो ये जो इलाका है, ये आपका दक्षिण पूर्व इलाका है। यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन। दक्षिणी चीन, ये जो इलाका है बेटा, चीन का दक्षिणी भाग, यहाँ क्या मिलेगा? ठीक, शीतोष्ण सदाबहार वन। और ब्राजील, दक्षिण पूर्व ब्राजील, ये वाला हिस्सा, ये ब्राजील देश है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इन तीनों इलाकों में कहाँ कहाँ? दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और ब्राजील दक्षिण पूर्व, इन हिस्सों में कौन सा वन मिलता है? शीतोष्ण सदाबहार वन मिलता है। शीतोष्ण कहने का अर्थ है कर्क रेखा से 66.5 उत्तर में, मकर रेखा से 66.5 दक्षिण में। ये जो इलाका है शीतोष्ण का इलाका है। इसमें भी सदाबहार वन किधर मिलते हैं?
मध्य अक्षांशों के तटीय में महाद्वीप के पूर्वी किनारों में, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और ब्राजील के दक्षिण पूर्व इलाकों में। अब यहाँ क्या कर बांझ, चीड़, यूकेलिप्टस। बांझ, बा से बांझ, ची से चीड़, यूकेलिप्टस। और ये जो वृक्ष हैं मजबूत और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। कौन कौन सी? बांझ, चीड़ और यूकेलिप्टस। ठीक। शीतोष्ण शब्द आया, मतलब कर्क रेखा से 67.5, मकर रेखा से 67.5, इसमें शीतोष्ण सदाबहार वन में। ठीक है। महाद्वीप के पूर्वी किनारों पे तटीय प्रदेशों में, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील। क्या क्या? बांझ, चीन और यूकेलिप्टस। अब हम सदाबहार पढ़ लिए, अब शीतोष्ण में हम पढ़ेंगे पर्णपाती। शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती। अब हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। पर्णपाती मतलब पत्तियों को गिराने वाले वन। किसी विशेष मौसम में पत्तियों को गिराने वाले वन को पर्णपाती कहते हैं। जिस प्रकार से हम उष्ण कटिबंध में पर्णपाती पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से हम शीतोष्ण में भी पर्णपाती वन पढ़ेंगे बेटा। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये उत्तर पूर्व अमेरिका, ये देखिए, ये दक्षिण पूर्व अमेरिका था, यहाँ शीतोष्ण सदाबहार मिले थे। तो ये आपका उत्तर पूर्व अमेरिका है बेटा। यहाँ पर पर्णपाती वन मिलेंगे। शीतोष्ण तो रहेंगे, लेकिन कैसे वन रहेंगे? ये पर्णपाती वन। ठीक। दक्षिण पूर्व में सदाबहार वन मिला था, दक्षिण पूर्व में सदाबहार वन मिला था। ठीक, दक्षिण पूर्व में सदाबहार वन मिला था। उत्तर पूर्व में कौन सा वन मिलेंगे? पर्णपाती वन। ठीक, अक्षांशों का बस खेल है। ठीक, उत्तर पूर्व अमेरिका, ठीक, चीन, चीन में आपको मिलेगा पर्णपाती वन। दक्षिण में सदाबहार मिला था बेटा। यहाँ पर न्यूजीलैंड, ठीक, यहाँ पर ये चिली है बेटा आपका। और पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर आपको कैसे वन मिलेंगे जी? यहाँ पर आपको वन मिलेंगे शीतोष्ण पर्णपाती। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में सदाबहार, उत्तर पूर्व में पर्णपाती। पश्चिमी यूरोप, चीन और ठीक है इस चिली, ये जो क्षेत्र है ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन का है। पर्णपाती कहने का अर्थ है शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। और यहाँ क्या क्या पेड़ मिलता है बेटा? बांझ, एस, बीच, यहाँ के प्रजाति के वृक्ष मिलते हैं। बांझ, एच और बीच। तो इस प्रकार से 4 वन पढ़ चुके। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती, शीतोष्ण में सदाबहार पर्णपाती। अब हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या वनस्पति? भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भूमध्य सागर कहाँ पर है। तो बेटा ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ना, जिसको हम अंध महाद्वीप कहते हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है और ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इन तीनों महाद्वीप के बीच में जो सागर है बेटा, ये सागर कहलाता है भूमध्य सागर। यही सागर कहलाता है बच्चों भूमध्य सागर। तो निश्चित ही जो वनस्पति है इसी जलवायु के आधार पर ही मिलती होगी। ये आपका भूमध्य सागर है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में। ठीक, तो हम ये जानते हैं जो पूर्वी किनारे हैं, ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा कटिबंध है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इसके पूर्वी इलाके में हम शीतोष्ण सदाबहार पढ़ चुके हैं, पर्णपाती पढ़ चुके हैं। ठीक, अब क्या एरिया बचता है बेटा? पश्चिमी एरिया बचता है। तो ये जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग, महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम जो किनारे हैं, यहाँ पर जो जलवायु मिलती है ये भूमध्य सागर की जलवायु है। यहाँ वनस्पति भी कैसे मिलेंगे? भूमध्य सागरीय वनस्पति प्राप्त होते हैं। फिर से ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। हम महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में
शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन पढ़ चुके हैं। तो जो पश्चिम में महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे होते हैं और जो दक्षिण पश्चिमी किनारे होते हैं, यहाँ पर क्या किस किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? भूमध्य सागर प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है। इस प्रकार की भूमध्य सागर प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है। ये अधिकतर इस प्रकार की वनस्पति यूरोप, अफ्रीका और एशिया के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। इसके किनारे भूमध्य सागर है बेटा, इसी कारण से इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। ठीक है। और भूमध्य सागर को छोड़कर ये जो एरिया है, यहाँ जो वनस्पति मिलेगी ये भूमध्य सागरीय मिलेगी। और इसको छोड़कर कहाँ कहाँ बेटा? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देखिए ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारे हैं, ये महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है, ये महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है और ये महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है। तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। पूर्व में शीतोष्ण प्रकार की मिलती है, पश्चिम में भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। भूमध्य सागर कहाँ पर है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच में है। तो यहाँ तो ये जलवायु मिलेगी, साथ ही साथ कैलिफोर्निया, ठीक, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन इलाकों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्राप्त होती है बेटा, वनस्पति प्राप्त होती है। इसकी क्या विशेषता होती है? ये इनका जो गर्मी ऋतु होता है ये शुष्क मौसम होता है, ठीक, और जो शीत ऋतु होता है ये कोमल होती है बेटा। गर्मी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु कोमल होती है बच्चों। यहाँ पर फलदार वृक्ष मिलते हैं। क्या वृक्ष? फलदार वृक्ष। इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे फलदार वृक्ष मिलते हैं बेटा। नींबू विटामिन सी का स्रोत, संतरा, देखा कोड क्या है इसका? नींबू साजा, नींबू विटामिन सी, संतरा, ठीक है। अंजीर, अंजीर क्या काम आता है? खून बढ़ाना, हीमोग्लोबिन बढ़ाना। जैतून, अंगूर, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है जहां पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो आपको बताया हूं मैं, यहाँ पे फलदार वृक्ष अधिक मात्रा में होते हैं। कौन कौन सा? नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर, ठीक। तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति की जलवायु का क्षेत्र है बेटा। क्या क्या? नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। तो क्या क्या पढ़ लिए? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती और भूमध्य सागरीय जलवायु बेटा। लास्ट बचा है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन तो अपनी स्थित है बेटा, देख कर देख सकते हो। या ये इलाका तो पूरा हम पढ़ चुके ना, इतना तो पूरा पढ़ चुके ना। तो क्या बचा है बेटा? उच्च अक्षांश बचा है जी। उत्तर में ये बचा है, दक्षिण में ये बचा है। तो निश्चित ही जो क्षेत्र बचा है बेटा, यहीं पर क्या वन होंगे? शंकुधारी वन होंगे। ये किसका क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण पर्णपाती का। ये किसका क्षेत्र है? शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती का। पूर्वी में, पश्चिमी में भूमध्य सागरीय हो गया। तो उच्च अक्षांश बचा है बेटा। यहाँ जो वन मिलेंगे वो कैसे वन मिलेंगे? शंकुधारी वन मिलेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश तक? 70 अंश अक्षांश तक ये भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं बेटा। इन शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं। मोस्ट एमपी पॉइंट, ये जो शंकुधारी वन है, इन वनों को टैगा वन भी कहते हैं। परीक्षा में आता है टैगा वन किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन देगा तो आपको टिक करना है। शंकुधारी वन को टैगा वन कहते हैं। ये उच्च अक्षांशों में प्राप्त होती है, ठीक है। और इनमें इन जो शंकुधारी वृक्ष है, इसकी लकड़ी का उपयोग बेटा, ये लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं और सदाबहार होते हैं। तो इनका उपयोग
अखबारी कागज बनाने के रूप में काम आता है। जो शंकुधारी वृक्ष हैं, इनके पेड़ों का उपयोग अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम लकड़ी का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए काम आता है। यहाँ क्या क्या वृक्ष मिलते हैं? यहाँ जो वृक्ष की प्रजाति मिलते हैं, चीड़ और देवदार। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की वनस्पति पढ़ चुके। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, भूमध्य सागरीय और शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय महोगनी, आबुनस, ठीक है। पर्णपाती में एस्ट्रियन, शीशम, सागवान, साल, सागवान, शीशम, नीम, लिप्टस। और भूमध्य सागरीय में नींबू साजा, नींबू, संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर। और शंकुधारी वन में टाइगा वन, चीड़ और देवदार। तो 6 प्रकार की वनस्पति और 6 प्रकार के वन पढ़ चुके बेटा। अब हम अगले क्लास में घास स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया है? वनस्पति का विभाजन तापमान के आधार पे होता है। सदाबहार वन कहने का अर्थ है हमेशा हरा भरा वन। कारण क्या है? अत्यधिक गर्मी के क्षेत्र हैं, वर्षा के क्षेत्र हैं, पत्तियां गिराने की उनका आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए सदाबहार वन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी जलवायु है बेटा। इनमें वर्षा मानसून प्रदेशों में ही होती है, इसलिए ये कुछ महीनों में मानसूनी जलवायु होती है, इसलिए गर्मी अपना पत्ता गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। फिर शीतोष्ण सदाबहार पढ़े, शीतोष्ण पर्णपाती पढ़े। ठीक है। जो पूर्वी किनारा है वो शीतोष्ण सदाबहार, ठीक है। उत्तर पूर्व में पर्णपाती वन पढ़े। और उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में ये भूमध्य सागरीय वनस्पति है। और लास्ट में पढ़े शंकुधारी वन, जिनको हम क्या वन कहते हैं? टाइगा वन। अब हम अगले क्लास में कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं मैं। जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये आपका ब्राजील है बेटा। ठीक, ब्राजील, यहाँ पर अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। ठीक। और ब्राजील फुटबॉल के लिए भी फेमस है बेटा। ठीक। तो ये जो कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी, 3 चीज के लिए ब्राजील बहुत फेमस है। अमेजन वन, अमेजन नदी, फुटबॉल और कॉफी। तो ये जो ब्राजील के सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि इनको ये कैसे लगते हैं? पृथ्वी के फेफड़े जैसे प्रतीत होते हैं। जो ब्राजील के सदाबहार वन हैं, ये ठीक है, ये इतने अधिक हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक। इन्हीं अमेजनों के जंगल में एनाकोंडा सांप पाया जाता है, जो मगरमच्छ को भी खा सकता है बेटा। ठीक। तो ये इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ब्राजील में पाए जाने वाले अमेजन के जंगल को। ठीक है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों घास स्थल।